हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द मैथ्स हेरिटेज। मैं हूं आलोक सर। आज के ग्रेड 10th के क्लास के जिसमें चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन कोई ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। कोई ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री जो है वो 1 है। डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल और इक्वेशन। तो अभी हमारा जो इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री 1 है, तो यह हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, और इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसमें जो वेरिएबल है स्टूडेंट, वो वेरिएबल जो यूज हो रहा है, वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ x है। तो x वेरिएबल है, सिर्फ 1 वेरिएबल है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन ग्रेड 10 में आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये है लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल का उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे कोई भी इक्वेशन जो है ना, वो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही होता है। थोड़ा सा बता दें आपको, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x मैंने लिया 2x प्लस 3, तो ये 2 जो है ये हो जाएगा a के प्लेस पे, तो a की वैल्यू 2, ये x हो गया, और b की जगह पे आपका 3 हो जाएगा। तो ax प्लस b के फॉर्म में आपका किसी भी लीनियर इक्वेशन जो कि 1 वेरिएबल में है उसको लिख सकते हैं। एक इक्वेशन का डेफिनेशन अगर देखें तो द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कंटेनिंग 1 और मोर वेरिएबल। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन क्या हुआ? द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन है ना, वो एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। अगर हम उसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हमारे पास बेसिक आइडिया हो गया व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन कहते किसको है, ठीक है, और कैसा होता है। अब एक चीज हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए, तो बेसिक जो पढ़ने वाले हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आप लोग ग्रेड 7 में पढ़े होंगे किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन होता क्या है? अभी ग्रेड 10 में पढ़ेंगे तो उसमें 2 सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इनफाइनाइट पढ़ेंगे। सॉल्यूशन होता क्या है? ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। ठीक है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 5, यह कैसा इक्वेशन है स्टूडेंट? यह है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि इसका जो पावर है वो 1 है, यानी कि डिग्री जो है 1 है। और लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल का है? इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो यह है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसमें कौन सा वो वैल्यू आएगा जिसको इस x के प्लेस पे रखने के बाद वो इक्वल हो जाएगा? कौन सा ऐसा वैल्यू आएगा? तो हम देख पा रहे हैं कि अगर इसको आप इधर भेजोगे, सेंड करोगे, तो ये 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। मीन्स x की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आ रहा है 4। मीन्स अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पर, तो यह जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो जो वैल्यू किसी भी
इक्वेशन को LHS RHS इक्वल करके देता है, उस वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अभी आपको पता होगा कि किसी भी इक्वेशन का 3 पार्ट्स होते हैं, एक हो गया LHS और एक हो गया RHS, और बीच में जो होता है वो होता है इक्वालिटी, यानी कि इक्वल टू साइन। तो LHS और RHS जब इक्वल होंगे तब जब उसकी कोई एक वैल्यू ऐसा पुट करे उस वेरिएबल के जगह पे कि दोनों इक्वल हो जाए। तो देखते हैं हमारे पास LHS क्या है, LHS है 2x माइनस 3 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 4। तो 2 इंटू 4 माइनस 3, 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 आ रहा है 5, और अपने पास RHS जो पहले से था वो RHS क्या है अपने पास 5। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है व्हेन, कब, जब हम लोग x की वैल्यू रखते हैं 4। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इक्वल टू 4। तो अभी हम लोग पढ़े इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़े। अब हम लोग एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं ग्रेड 10 का कंटेंट जो शुरू होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसा होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी देखेंगे। तो अभी आपके सामने मैं एक कोई एग्जांपल लेता हूं जो कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन का होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया मैं आपके सामने, कोई भी एग्जांपल से लेता हूं, 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यह जो 3 के साथ x है यह 1 वेरिएबल हो गया, ये y है ये 1 वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो वेरिएबल है कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, टोटल वेरिएबल्स हैं वो हैं 2। अच्छा, ये वेरिएबल जो है स्टूडेंट्स, तो इनकी डिग्री भी आप चेक कर लो, है ना। तो डिग्री जो है x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो डिग्री दोनों की 1 हो गया। अब ये जो हो गया ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ध्यान रखना, वेरिएबल्स 2 है, डिग्री 1 है, वेरिएबल्स 2 है, डिग्री 1 है, तो यह हो गया लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल 2 है तो इन 2 वेरिएबल। अब इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होगा, किस फॉर्म में वो जनरली होता है, तो आप यहाँ पे जब ऊपर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax ये जो आपका 3 है और ये a हुआ, तो a का वैल्यू 3 हो गया यहाँ पर, b की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे माइनस में, और c की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2, तो ये हो गया ax प्लस by प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, और जब कभी हम लोग इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तक हम लोग जैसे पहले बार निकाले थे 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, 2x इक्वल टू 5 प्लस 3 और x इक्वल टू हो गया था 8/2 4। तो इस एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक वेरिएबल दिया हुआ था और उस एक वेरिएबल को एक इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व किए। अभी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन एक है, वी कैनॉट सॉल्व, वी कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बिकॉज हमारे पास एक ही इक्वेशन है। तो जब 2 इक्वेशंस होंगे तभी 2 इक्वेशंस की वैल्यू x और y का निकाल सकते हैं, 2 वेरिएबल का वैल्यू। तो जब ये कॉन्सेप्ट ग्रेड 10 में आता है स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है, पहले डेफिनेशन आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का,
फिर सॉल्यूशन और फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, डेफिनेशन की बात करें तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कौन सा फॉर्म में होता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर कुछ कंडीशन है स्टूडेंट्स, वेयर ए बी एंड सी जो आपका यहाँ पे होगा आर रियल नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और यहाँ पे ए जो होगा वो 0 नहीं हो सकता है और बी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है कि जैसे अगर आप ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो एक्स टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो फिर लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल का बचेगा, 1 वेरिएबल का, सिर्फ y का, ठीक है। अगर ऐसे ये b 0 हो जाएगा तो ये y टर्म भी 0 हो जाएगा, तो फिर सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कंडीशन, कंडीशन को याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल लिए थे पहले, फिर से एक एग्जांपल लेता हूं आपका, ठीक है। तो एग्जांपल में आपका ले लिया, एग्जांपल के लिए कुछ भी लेते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। अब आप कहो कि सर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का तो है, लेकिन आपने जो फॉर्म बताया ax प्लस बी वाई प्लस सी, उस फॉर्म में तो नहीं दिख रहा। तो देखिए अभी मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 5y और इसको माइनस करूंगा इधर, तो माइनस करके 9 इक्वल टू 0। फिर आप कहोगे सर तो आपको ये प्लस यहाँ पे है, यहाँ आपने माइनस लिखा है। तो स्टूडेंट्स वी कैन राइट दिस ऑल्सो, ऐसे प्लस करके और ऐसे -9 इक्वल टू 0 कर देंगे। आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो हर एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में होंगे हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैंने बताया ना कि हर एक इक्वेशन का अपना सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने से क्या निकलता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अभी अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यह क्या है स्टूडेंट, यह एक टू वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में सॉल्यूशन कौन सा होगा, देखो x की वो वैल्यू, मान लो कोई अल्फा वैल्यू है, y की वो वैल्यू मान लो कोई बीटा वैल्यू है, अगर पुट कर दें और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा रखेंगे, c को प्लस ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0 के इक्वल ये आ जाए, है ना। सेटिस्फाई करना मतलब LHS RHS दोनों इक्वल आ जाए, तो अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड सॉल्यूशन इफ x इक्वल टू अल्फा रखेंगे एंड y इक्वल टू बीटा रखेंगे और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करेगा क्या मतलब हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, तो x इंटू ए y इंटू बी प्लस सी करने के बाद 0 के इक्वल आ जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, फिर आपको मैं समझाता हूं। जैसे अपने पास एक इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैंने पहले कहा कि हम लोग कभी भी दो वेरिएबल के इक्वेशन का सॉल्यूशन एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं, तो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। हम कुछ पॉसिबल वैल्यू लेके चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। निकालने के लिए हमको ना फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए, प्लीज रिमेंबर इट, है ना। तो अभी मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे चेक करके, तो x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 3, कितना स्टूडेंट 3,
और y की वैल्यू अगर रखते हैं हम 2, तो क्या आता है देखो बेटा, x की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू 3 माइनस y हो गया 3 इंटू 2, ये LHS है ना, ये है आपका LHS। तो जैसे ही आप LHS में आप रखोगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो क्या आता है, देखिए एक सेकेंड, ये आता है आपका 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू आता है 9, और 9 हमारा पहले से RHS है। तो जब मैंने स्टूडेंट ध्यान रखिए, जब मैंने LHS में ये LHS में लिया हूं, ये LHS है, LHS में x की कुछ वैल्यू लेके चला, y की कुछ वैल्यू लेके चला, और वो वैल्यू RHS के इक्वल आ गया, 9 आया ना अपना वैल्यू इधर, RHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे x की जो मैंने वैल्यू अल्फा लिया था, x इक्वल टू अल्फा, तो वो अल्फा की वैल्यू 3 है, और y इक्वल टू जो मैंने बीटा लिया था, वो बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। तो यही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर पढ़े थोड़ा डिग्री के बारे में आइडिया लिए, फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में आइडिया लिए। अब मैं जो बात पहले बताया था आप याद करें कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल का होगा, उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस जब होंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, और उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, कह सकते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं उसको हम लोग। तो सिस्टम बहुत नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत कॉमन वर्ड है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस। अब इस सिस्टम ऑफ क्या है, इक्वेशंस। तो एक साथ हम लोग कभी भी 2 इक्वेशंस लेते हैं और फिर दोनों को सॉल्व कर पाते हैं और उससे वैल्यू x y निकाल पाते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ कितने इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं। तो यह एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के हेल्प से सॉल्व करेंगे, फिर हमारा वैल्यू आएगा x का और y का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग अभी इस क्लास में नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे सॉल्व करने कितने मेथड होते हैं, फिर एक सेपरेट हम लोग क्लास लेंगे जिसमें तीन ऐसे 4 टाइप के होते हैं वो बताएंगे। तो पहले देखते हैं सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, और उसमें से हम लोग एक सेपरेट क्लास करेंगे जिसमें मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सेट ऑफ 2 इक्वेशंस है, या कह सकते हैं पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस है, उसको सॉल्व करने का कितने मेथड्स हैं, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट मेथड इज, पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सा स्टूडेंट, ग्राफिकल मेथड। फिर जो सेकेंड आएगा वो पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके बाद जो थर्ड मेथड होगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड होगा, ठीक है ना। और एलिमिनेशन मेथड के बाद एक और फोर्थ मेथड होगा, वो होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब कितने मेथड हो गए स्टूडेंट, 1 2 3। ये जो फोर्थ मेथड है ये 10 के सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो हमें अभी 3 मेथड्स पे ध्यान देना है, ये तीनों मेथड। अभी इसके बाद जो एक और नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड,
how to solve equation by substitution method and how to solve equation by elimination method. तो आप बने रहिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम ग्रेड 7 से 10 तक का लेके आएंगे और आपको हम सपोर्ट करेंगे एकेडमिकली, आप हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।